हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो मैंने इसमें सर्वनाम की थ्योरी की बात मैंने इसमें महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न लिया है जो कि एग्ज़ाम में पूछे हुए हैं, जिससे आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा और आपका सारा कन्फ्यूजन भी दूर हो जाएगा। तो देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम के भेदों की संख्या कितनी होती है। तो कितने होते हैं? 3। कौन कौन से? 3 होते हैं। कौन कौन से? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो कितने होते हैं? 3। अपनों से बड़ों का आदर करना चाहिए। वाक्य में रेखांकित शब्द क्या है? अपने। अपने का मतलब निजवाचक, मतलब निज। तो इसका क्या हो जाएगा? निजवाचक। अब हम देख लेते हैं। तुम दौड़कर चलते रहो। तुम किस प्रकार का है? तो जो तुम है वो क्या है? हमारा सर्वनाम है। क्यों? क्योंकि तुम संज्ञा का स्थान प्रयुक्त हुआ है, तो तुम हमारा क्या है? तुम, तुम्हारा, मैं, ये सब क्या होते हैं? सर्वनाम ही तो होते हैं। वह शब्द में सर्वनाम क्या है? तो वह हमें, मैंने क्या बताया था, तो वह में हमारे कौन आते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम। तो ये आपको याद होना चाहिए कि निश्चयवाचक सर्वनाम में। और आप, अपना, ये सब क्या होता है? निजवाचक में। जो, सो किस में आता है? संबंधवाचक में। अनिश्चयवाचक में कोई, कुछ, ये सब किस में आता है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम में। अब हम देख लेते हैं कि किस वर्ग के सर्वनाम के मूल रूप एक वचन तथा बहुवचन में समान होते हैं। तो कुछ से होते हैं एक वचन और बहुवचन दोनों एक ही समान होते हैं। तो संबंधवाचक और अनिश्चयवाचक में परिवर्तन नहीं होते हैं। क्योंकि अभी तो हमने पढ़ा, नेक्स्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि किसी वर्ग के सर्वनाम के मूल रूप एक वचन तथा बहुवचन में समान होते हैं। किसमें? संबंधवाचक तथा अनिश्चयवाचक में बहुवचन और एक वचन समान होते हैं। संबंध सूचक सर्वनाम पद छाटिए। संबंध किसको बताता है? जो, सो। जो, सो से। तो जो हमारा क्या है? संबंध सूचक सर्वनाम है। और हमारा 7वां है अनिश्चयवाचक सर्वनाम वाला वाक्य कौन सा है? अनिश्चयवाचक। तो देखिए, मैं कुछ पुस्तकें लाया हूँ, इन्हें तुम रख लो। दाल में कुछ काला है, केवल ये वही तुम्हारी प्रशंसा कर सकता है। वह चाहता है कि तुम सदैव आगे बढ़े। देखिए, दाल में कुछ काला है लेकिन पता नहीं चल रहा है कि क्या है, तो इसमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा हो जाएगा? दाल में कुछ काला है, ऑप्शन बी। वह बहुत अच्छा लड़का है। वह क्या होता है? हमारा निश्चयवाचक होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। और हमारा 9वां क्वेश्चन है, आपके बारे में कल कोई कुछ कह रहा था। इस वाक्य में इनमें से किन किन सर्वनामों का प्रयोग हुआ है? तो देखिए, आपके बारे में कल कोई कुछ, तो ये सब क्या है? अनिश्चयवाचक हैं। और आपका क्या है? आप क्या है? मध्यम पुरुष में आता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। वे सर्वनाम है किसका? ये किसका है? अन्य पुरुष। अन्य पुरुष में हमने पढ़ा था कि जो यह वह होते हैं, वे किसका बहुवचन रूप है? वे किसका है? वह का बहुवचन रूप है क्या? वे। ये किस में आते हैं? अन्य पुरुष में आते हैं। अपनी खुद की और अपने विद्यार्थियों वाक्य में रेखांकित शब्द में कौन है? तो खुद या अपना, ये सब क्या होता है? निजवाचक सर्वनाम होता है। इन प्रैक्टिस से आपको जो क्वेश्चंस आपको अपनी थ्योरी में पढ़ा है, वे रिवीजन भी हो जाएंगे। अब हम देख लेते हैं, इनमें से किस वाक्य में मध्यम पुरुष का प्रयोग नहीं हुआ है? तो मध्यम पुरुष में क्या आते हैं? तुम, तुमने, आप, ये सब क्या आता है? मध्यम पुरुष में आता है। पहले आपको तो ये याद ही होगा। आपने तो कमाल कर दिया, तो आपने आया है, तो ये हो गया, सही है, इसमें है। सुभाष चंद्र बोस देशभक्त थे, अपने देश की सेवा के लिए उच्च पद पर त्याग दिए, ये भी है। आप बहुत अच्छा गाती हैं, आप भी, इसमें भी क्या है? मध्यम पुरुष है। लेकिन तुम दिल्ली से कब आओगी? इसमें भी है। इसमें भी क्या है? हमारा मध्यम पुरुष ही है। लेकिन जो हमारा बी बताया मैंने कि सुभाष चंद्र बोस देशभक्त थे, अपने देश की सेवा के लिए। तो अपने क्या है? अपने देश की सेवा के लिए, मतलब इसमें निजवाचक आ गया, तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अब हमारा 13वां क्वेश्चन है, तुम्हारा में कौन सा सर्वनाम है? तुम्हारा में कौन सा है? तुम्हारा, तुम्हारे, आप, अपने, सब किस में आता है? मध्य में आता है। निम्न में से किस वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है? तो ये सब भी पॉइंट पे ध्यान देना चाहिए कि क्या पूछ रहा नहीं है कि है, क्योंकि ऐसे मैंने बहुत गलतियाँ कर दी है। तो आप जो करो सो थोड़ा है, थोड़ा ऊपर। अब देखते हैं, आप जो करो सो थोड़ा है। तो जो, सो जब अभी आता है वो क्या होता है? हमारा संबंधवाचक होता है। तो ये तो है। जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा, ये भी संबंध बता रहा है, ये भी है। जैसी करनी वैसी भरनी हमने पढ़ा ही था। लेकिन तुम अपनी पुस्तक पढ़ो, अपनी मतलब इसमें निजवाचक है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अब हमारा 15वां क्वेश्चन है, कोई शब्द व्याकरण की दृष्टि से है। कोई क्या है?
तो कोई क्या है हमारा सर्वनाम के लिए हमने पढ़ा था कि अनिश्चयवाचक में कोई कुछ क्या है हमारा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम में ही कोई कुछ आता है। कौन, कौन कैसा है हमारा, तो कौन के बारे में क्या होता है कि इसमें कौन आया है, इसमें क्या है प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगा है, और कौन आया है पुल्लिंग और एक वचन है, और सर्वनाम के बारे में बताता है। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। हम शिकार खेलते हैं, इस वाक्य में सर्वनाम है, तो क्या है, हम, मैं और हम क्या होते हैं, ये सब पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं और उत्तम पुरुष में आते हैं। 18वां हमारा क्या है, कल मेरा जन्मदिन है, इस वाक्य में सर्वनाम ढूंढकर बताना है कि इसमें जो सर्वनाम है वो क्या है। तो मेरा, मेरी, ये क्या होता है, सर्वनाम होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। 19वां हमारा क्वेश्चन है कि ठीक सर्वनाम को चुनकर खाली स्थान भरना है। हमेशा सच बोलिए, तू हमेशा नहीं, आप हमेशा सच बोलिए, आप ही ज़्यादा सुटेबल लग रहा है, और हम तो हो नहीं सकता है। अब हमारा 20वां क्वेश्चन है, किस कारक में सर्वनाम शब्दों का प्रयोग नहीं होता है। तो किस में नहीं होता है ये हम देखेंगे। तो कर्म कारक में भी होता है, संप्रदान कारक में और अपादान कारक में होता है, संबोधन में नहीं होता है। क्योंकि जैसे कि संबोधन में आपके बाद हम, जैसे कि आप हमारा क्या है, सर्वनाम है, तो क्या हम आपके बाद आपके बाद हम संबोधन लगा सकते हैं, नहीं ना। जैसे कि संबोधन का क्या है, प्रतीक भी होता है, तो क्या हम आप लिख के संबोधन लगा सकते, नहीं। इसलिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। अब हमें 21वां हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से किन वाक्यों में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है, अशुद्ध रूप से प्रयोग हुआ है, जहाँ पे नहीं होना चाहिए। वह स्वयं यहाँ नहीं आना चाहती, आपके आग्रह पर मैं दिल्ली जा रहा हूँ, ये भी सही है, ये भी सही है। मैं तेरे को एक गाड़ी दूंगा, ये गलत है। मैं तुम्हें एक गाड़ी दूंगा, ये सही है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन सी। अब हमारा 22वां प्रश्न है, अनिश्चयवाचक किसका भेद होता है। तो किसका भेद होता है, सर्वनाम का ही होता है। निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक, पुरुषवाचक, ये सब किसके होते हैं, सर्वनाम के 6 भेद हैं। 23वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द सर्वनाम है। तो कौन सा सर्वनाम है, ए क्या होता है, यह का ये बहुवचन रूप है। निम्न में से कौन सा शब्द सर्वनाम नहीं है। तो देखिए सड़क हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सर्वनाम तो तुम, मैं, तुम्हें, तुम्हारे, ये सब सर्वनाम होते हैं। अब हम देख लेते हैं 25वां क्वेश्चन हमारा, जिससे हमारा सर्वनाम पूरा ख़त्म हो जाएगा और 2 या 4 नंबर से हमारा तैयार हो जाएगा। यह पुस्तक वही है जो मेरे पाठ्यक्रम में है। निश्चयवाचक सर्वनाम शब्द है, कौन सा निश्चय है। तो निश्चयवाचक में मैंने क्या बताया था, यह वह, यह वह, यही मैंने बताया था। तो आपको ये याद होगा, तो आप इसी क्वेश्चन को कर लेंगे। निम्न में से कौन सा मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है। मध्यम पुरुष में कौन नहीं है। तो देखिए ये क्या है, ये किस में है, यह है हमारा अन्य पुरुष में, और आप, तुम, तुम्हारा, ये सब क्या है हमारा मध्यम पुरुष में है। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। अब हम देख लेते हैं हमारा 27वां प्रश्न क्या है, तू सर्वनाम का प्रयोग किस क्रम में नहीं होगा। तू का प्रयोग, तो किसके लिए मैंने बताया था कि तू का प्रयोग होता है, आत्मीयता के लिए, समीपता के लिए, अपमान के लिए होता है, लेकिन संबंध बताने के लिए नहीं होता है। तुम से कोई, तू अगर आप वर्ड का, तू अपमान इसमें क्यों दिया, क्योंकि हम कहीं कहीं ऐसा होता है कि तू बोलने पे कोई अपमान समझता है कि मुझे गाली दे रहा है तू वर्ड करने से। तो ये हो गया समीपता, मतलब कोई मेरे हमारे पास है, तू, ऐसे हम लोग बोलते हैं ना तू, तो समीपता को दर्शा रहा है, लेकिन संबंध नहीं बता रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। यह कौन सा सर्वनाम है, यह तभी बताया, यह क्या होता है हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। यह मेरी बस पुस्तक है, या मेरी किताब है, वह मेरा घर है, तो ऐसे ही क्या। अब 29वां प्रश्न क्या है, किस क्रम में सर्वनाम का भेद नहीं है। तो देखिए पुरुषवाचक भी है, निजवाचक भी है, संबंधवाचक भी है, लेकिन अस्तित्ववाचक नहीं है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। कौन सा समूह प्रश्नवाचक सर्वनामों का है, कौन सा समूह प्रश्नवाचक का दर्शाता है। तो देखिए वह क्या है हमारा निश्चयवाचक है, तो ये तो हो ही नहीं सकता, ख़त्म। जिसे जैसा, हमारा ये सब क्या है, हमारा जैसा वैसा दिखाता है हमारा संबंध में, तो ये भी ख़त्म। किसी, तुम क्या, तुम क्या है हमारा मध्यम, तो ये भी ख़त्म। लेकिन प्रश्नवाचक का मतलब है कि क्वेश्चंस, तो कौन, किसे, कब, ये सब क्या हमारे प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। 31वां प्रश्न देख लेते हैं, किस समूह में सभी सर्वनाम प्रश्नवाचक हैं। वही सेम टू सेम पूछा है कि प्रश्नवाचक, तो जिसमें क्या हो जाएगा, कौन, क्या, किसने। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अब हमारा 32वां प्रश्न है,
नेहरू जी ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आपने अपने जेल में रहते हुए भी डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी। तो इस पुस्तक नाम भी आप अगर आपको नहीं पता होगा तो आप ये भी याद कर लीजिएगा कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी पुस्तक है, नेहरू जी की पुस्तक है। तो किस में, अन्य पुरुष में है, अन्य पुरुष और नाम में है। अब हमारा 33वां प्रश्न है, शायद कमरे में कोई छिपा हुआ है। तो कोई क्या है, मतलब कोई का पता नहीं चल रहा है तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। तो ऑप्शन सी। मोहन प्रकाश जी हिंदी पढ़ाते हैं, वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। मोहन प्रकाश जी किसको पढ़ाते हैं? अब देखिए यहाँ पे जी का प्रयोग हुआ है, इसलिए इसमें भी हमें ऐसे शब्द का यूज करना है जो सामान्य सहित हो। तो उन्हें हिंदी पढ़ाते हैं। हमारा 35वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी सर्वनाम पुरुषवाची हैं? देखिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहला ही है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि हम, तुम, ए, वे, मैं का बहुवचन हम, इसलिए बार बार बता रही हूँ क्योंकि एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है। अब हमारा 36वां प्रश्न है, उसे क्या पता था जिसे कभी कोई कष्ट न हुआ हो? तो मैंने बताया कि संबंधवाचक एक कार्य दूसरे कार्य से संबंध होगा। घंटी बजी है, कोई आया है, कोई का मतलब पता नहीं चल रहा है तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। किस वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम है, इसको देख लेते हैं। तो संबंध दर्शाता हो किस में, जैसे जो, सो, ये सब। अयोध्या जाने के लिए किससे कहूँ, इसमें तो हो नहीं सकता। शर्मा जी का घर यह नहीं है, वह है, यह तो निश्चयवाचक में हो गया। इस घड़ी को देखो, यह कितनी उपयोगी है, यह भी निश्चयवाचक में हो गया। तेते पाँव पसारिए, तेती लंबी सौर, मतलब कि उतना ही पाँव पसारना चाहिए जितना हमारा पैर होना चाहिए। तो ये सब क्या है, संबंध बता रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन है? अनिश्चयवाचक में तो कोई हमारा क्या है, अनिश्चयवाचक, और कौन क्या है हमारा प्रश्नवाचक, वह निश्चयवाचक है, और मैं हमारा क्या है, यह पुरुषवाचक में उत्तम पुरुष है। अब हम देख लेते हैं हमारा 40वां प्रश्न है, किस वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम है? संबंध दर्शाता हो। देखिए मैं अपना काम स्वयं करता हूँ, तो ये क्या है, निजवाचक, क्योंकि अपना आया है। कोई कुछ भी कहे हमें क्या है, तो ये निश्चयवाचक है। जिसे भी देखता हूँ वही व्यस्त है, इसमें देखिए क्या है हमारा संबंधवाचक, मतलब संबंध बता रहा है, और वह स्वतः संभल जाएगा, इसमें भी क्या हमारा निजवाचक है। तो ये रहे सर्वनाम के 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। यदि आप पहले थ्योरी पढ़कर आप अगर इसको पूरा कर लेते हैं तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो ऑल दी बेस्ट आप सभी को।